बड़ा दुख होता है जब न्यूज़ में सुनते हैं, पेपरवा में पढ़ते हैं या पता चलता है कहीं से कि ये सुसाइड कर लिया, वो सुसाइड कर लिया, उसको ये प्रॉब्लम हो गया तो ये हो गया। बड़ा मायूस रहता है, बड़ा चुप चुप रहता है, बड़ा अकेला अकेला रहता है। काहे भाई? तो डिप्रेशन का शिकार हो गया है। अच्छा, डिप्रेशन बहुते झोल वाला बीमारी है। इतना बढ़ रहा है आजकल कि का कहा जाए। अब भारत में तो इसका कुछ ज़्यादा ही चलन हो गया है। सुनने में आया है, पता चलता है, पढ़ते हैं, देखते हैं। सुने होंगे आप भी कभी कि भारत जो है वो सुसाइड में नंबर 1 है, नंबर 1। इतना डिप्रेशन काहे भाई? का कारण है इसका? पहले तो ये अगर हम लोग बात किस पर करेंगे आज कि डिप्रेशन से बाहर कैसे निकलें। लेकिन डिप्रेशन से बाहर कैसे निकलें, उसका उपाय ढूंढने के लिए ज़रूरी है। बगल में कौन खिटिर पिटिर करता है, ये अलग डिप्रेशन दे रहा है। तो डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम जानें कि डिप्रेशन आखिर होता क्या है। उसके बाद ये जानें कि डिप्रेशन काहे होता है। अरे भाई, समस्या का पता चलेगा तभी तो समाधान होगा ना। अब मरीजवा डॉक्टर के पास जाए और बीमारी नहीं पकड़ पाए तो क्या करेगा? गुड़ गोबर कोनो दवाई दे देगा, लुटिया डुबा देगा हम लोग का। तो वही बड़ा विचित्र समस्या है, लेकिन बहुत भारी समस्या है। इसका समाधान भी बहुते जरूरी है, बहुते जरूरी है। सबसे ज़्यादा कौन पीड़ित है इससे? पीड़ित तो सभी है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन पीड़ित है इससे? सबसे ज़्यादा पीड़ित है हमारा यूथ सब, युवा युवती सब, जो यंग हमारे दोस्त दोस्ती सब हैं आप लोग, वो इससे हम जानते हैं सबसे ज़्यादा परेशान। आज हम लोग कदम ताल मिलाकर एक एक सीढ़ी चलते हुए, एक एक कदम लेकर देखेंगे कि इसका जड़ कहाँ है। कोनो भी समस्या है तो उसका कहीं ना कहीं जड़ होता है, और जब तक जड़ से उसको काटिएगा नहीं तो ये सब ऐसा समस्या है जैसे कि डिप्रेशन, जड़ से अगर नहीं काटे, तनिको सा छोड़ दिए ना, तो फिर वो बढ़ के बड़का पेड़ बन जाएगा विशाल, और फिर आपको सताएगा। इसलिए ज़रूरी है कि समस्या के जड़ में घुसा जाए और वहाँ पहुँचकर उसका खाद पानी, दाना पानी बंद किया जाए। आज जो उसको खाद पानी दे रहा है बढ़ने के लिए, उसको 4-5 डंडा दे के भगाया जाए वहाँ से और उसको ख़त्म किया जाए। तो हम लोग कदम ताल मिलाकर चलेंगे। आप एकदम ध्यान से, आराम से सुनिएगा। आपका डिप्रेशन का समस्या का समाधान जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। काहे कि हम खुद एक टाइम में ही फेज में थे। बड़ा मुश्किल फेज होता है। हालत ये हो गया था कि ससुरा 9-9 घंटा, 10-10 घंटा, 11 घंटा, 12 घंटा सुतले रह जाते थे। कुछ करने का मन नहीं करता था, कभी कभी रोने का भी मन करता था, लेकिन क्या करते। लेकिन अच्छा बात ये था कि हमको था ज़िंदगी से प्यार, ज़िंदगी से प्यार था, प्लस कुछ करना भी चाहते थे लाइफ में। तो दोनों बात अंदर में था, तो वो हमको टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया। खैर, हम कैसे निकले, का किए नहीं किए, उसका भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसको जनरल तौर पर एकदम स्पेशल तरीक़ा से समझने का कोशिश करते हैं। काहे लोग डिप्रेशन में पड़ जाते हैं? अगर हम आपसे पूछें, आपको क्या लगता है कि ये जो डिप्रेशन का समस्या आजकल के युवा में ज़्यादा हो रहा है, वैसे तो बहुते में होता है, बड़कों सब में होता है। तो अगर इन जनरल हम पूछें कि डिप्रेशन का समस्या का जड़ आपको क्या लगता है कहाँ होता है?
जरा सोचिए, विचार कीजिएगा का। अगर मन है विचार करने का तो हमारा ये वीडियो तनी देर पॉज कर दीजिए, 2-4 मिनट सुन लीजिए, फिर आकर हमको सुनिएगा। तो हो सकता है हमारा आपका मेल हो जाए बात का। हाँ, तो उससे भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ, हम सही लाइन पर सोच रहे हैं। देखिए, होता क्या है, कोई भी समस्या जो होता है ना, खाली समस्या का कोई भी चीज, उसका कहीं ना कहीं शुरुआत किसी न किसी रूप में हुआ रहता है। लेकिन जब इस चरम पर पहुंच जाता है इस समस्या, तो हम वहां ध्यान नहीं ले जा पाते, काहे कि ले जाने नहीं देता है। जैसे कोनो एक ठो चीज पकड़कर हम लोग शुरुआत करते हैं बात करने का, तो आप इसको और चीज पर भी अप्लाई करके लिंक कर पाइए। जैसे कि मानते हैं आज का युवा जो है, वो अपना जो अगर पढ़ाई के फेज में है, नौकरी के फेज में है, प्रेशर नहीं झेल पाता है। प्रेशर अपने पढ़ाई का, अपने नौकरी का, फैमिली का प्रेशर वो नहीं झेल पा रहा है, जिस वजह से एक स्थिति ऐसा होता है कि वो सुसाइड कर लेता है। प्रेशर नहीं झेलने पर ही डिप्रेशन होता है। जब डिप्रेशन बहुत बढ़ जाता है तो आदमी सुसाइड कर लेता है। इसका जड़ कहाँ? किसी भी चीज का जड़ होता है हमारे पास्ट में। कहाँ होता है? पास्ट में। जैसे मान लीजिए कोई है, एक ठो आदमी, ये लक्षण सब आप देखे होंगे, आसपास गौर किए होंगे। अगर आपके जानकारी में या आसपास ऐसा कोई हो जिसमें आपको लगता है कि डिप्रेशन है, तो आप ये सब लक्षण उसमें देखे होंगे। हम पहले कुछ लक्षण का बात करते हैं। जैसे डिप्रेशन वाला में आप आदमी सब में आप का लक्षण देखेंगे, ये लक्षण पर बात करके हम लोग फिर जड़ से आगे बढ़ते हैं। देखेंगे वो लोग कटा कटा रहता है, ज़्यादा आपसे बातचीत करना पसंद नहीं करेगा, ज़्यादा अकेला में रहना पसंद करता है। बात कीजिएगा थोड़ा बहुत करेगा, मुस्कुराहट चेहरा पे बहुत कम देखिएगा। अगर मुस्कुराहट दिखेगा भी तो आपको नेचुरल असली नहीं लगेगा, लगेगा कि ज़बरदस्ती हंस रहा है। अगर कुछ बोलेगा तो नेगेटिव बोलेगा, निराशावादी बात करेगा, आशावादी नहीं, होपफुल बात नहीं करेगा। इस तरह से उसका हो जाएगा व्यवहार। मान लीजिए सुबह वो उठना चाहता है टाइम पर, सुबह टाइम पर उठेगा नहीं। ऐसा आदमी सुबह कभी टाइम पर नहीं उठ सकता, लेट उठेगा। लक्षण देखिए आप, प्रैक्टिकल लक्षण हम बताएंगे, थियोरेटिकल नहीं। सुबह जल्दी समय पर वो आदमी नहीं उठेगा, लसड़ तसड़ आलसी करके कैसे भी उठ गया। अब उसको मुंह धोने के लिए, नहाने के लिए भी सबको बोलना पड़ेगा। उसका खाना खाने में भी मन नहीं लगेगा, जैसे तैसे खाना खाएगा, कम खाएगा, ज़्यादा तो खाएगा नहीं, कम खाना खाएगा, कभी कभी नहियो खाएगा, असड़ मसड़ करेगा। वो जो भी काम कर रहा है उसको अपने उस काम में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। या तो उसको ठेलियाना पड़ेगा कि रे ये काम करो करो, तब करेगा, लेकिन उसको उसमें बिल्कुल मन नहीं लगेगा, जैसे तैसे झक मार के करेगा। वो हो गया। शाम में होता आदमी टहलने बुलने निकलता है, वो आदमी नहीं निकलेगा। कहीं चलियो गया तो आप देखिएगा एकांत में जाके बैठेगा, भीड़ भड़क्का में नहीं जाएगा। फोन पे ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करेगा। उसको करबो कीजिए तो कोनो न कोनो बहाना मार देगा कि अभी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आज नहीं मिलेंगे, ऐसे वैसे कुछ हो। घरों में बुझा बुझा सा रहेगा, आपस में परिवार में मेल जोल कम, उदास उदास। रात में ऐसा आदमी सब जल्दी सो नहीं पाता है, उठेगा देर से लेकिन सूतेगा
उठेगा देर से और सुतबो करेगा देर से। रात में अपना ये जो है उसका समस्या, इससे निजात पाने का कोशिश करेगा ज़बरदस्ती का। मोबाइल पर कुछ कुछ देखता रहेगा, एंटरटेनमेंट वीडियो, कोनो फिल्म सब देखा, ऐसा तैसा। ज़्यादातर ऐसा आदमी सैड सॉन्ग सुनता है, सैड स्टोरी देखता है, क्रिमिनल स्टोरी सब देखता है, सावधान इंडिया तो ये तो सैड गजब गजब गाना सब सुनेगा, सुन के आप भी रो पड़िएगा ऐसा ऐसा। तो माने कि वो कटा कटा सा रहता है, लेकिन ये रहता है कि उसके अंदर में एक बड़ा जोर छटपटाहट है, इससे वो बाहर निकलना चाहता है। वो खुश नहीं है इस सब चीज़ से, लेकिन उसका मजबूर है, वो हेल्पलेस हो गया है, उसको चारों तरफ अंधेरा दिखता है, वो इस सब चीज़ से नहीं निकल पाने का कोशिश करता है, निकल नहीं पाता है। कोशिश वो करता है तो वापस ये उसका आदत बन गया है, इस सब चीज़ में उसको पकड़ के केकड़ा के जैसा खींच लेता है, बड़ा प्रॉब्लम में रहता है। ये समस्या जो है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट में देखा गया है। उसके बाद कहिए तो जो नौकरी में है, उसका मनपसंद का नौकरी उसको नहीं मिला है, उसमें देखा गया है। फिर फैमिली वाला सब जो है कि फैमिली में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, हमको बढ़िया पत्नी नहीं मिली, हमको बढ़िया पति नहीं मिले, हमारे हिसाब से वो नहीं चलता है, वो नहीं चलता है, इस तरह का टेंशन, पारिवारिक टेंशन। दोस्त नहीं है लाइफ में, है तो कोई धोखा दे दिया, प्रोफेशन में चले जाइए, नौकरी का बात करें, कोई धोखा दे दिया या ये जो भी हो, माने जो भी चीज़ देखेगा उसमें उस समस्या देखेगा, उसका समाधान पे नज़र नहीं रहता है, हमेशा समस्या का बात करेगा। ये ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, कुछ नहीं हो सकता है, माने एकदम निराशावादी, कोई आशावादी बात ये सब इंसान नहीं करता है। मेन जड़ ये है कि वो इंसान अपने ऊपर विश्वास खो चुका है, जिससे ये सब बात निकल के आता है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर चुका है। ये सब लक्षण आप ऐसा इंसान में देखेंगे। वो सब इंसान, अगर हम एक लाइन में इस सब इंसान का डेफिनेशन कहना चाहें तो ह्यूमनलेस मशीन फुल, माने आदमियों से कटा कटा रहेगा, अब मशीनों से जुड़ा जुड़ा रहेगा, कि अपने आप मशीन और लोनलीनेस, अकेला अकेला, अब मशीन सब में पड़ा रहेगा, मोबाइलवा देख रहा है, यही सब। खासकर अगर आदमी, ये सब आदमी अकेले में है, कहीं बाहर पढ़ने गया है, कहीं बाहर रह रहा है, परिवार के साथ नहीं, तब तो और बड़का समस्या है, तब तो रोबो करता है लोग अकेले में। ऐसा इंसान अकेले में बहुते रोता है, ज़्यादा टाइम सूता हुआ रहेगा, ये सब बहुत बड़का बड़का इस सब का इसका दुर्गुण हो जाता है। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ऐसा होने लगता है कि आदमी पागल सा होने लगता है, उसको लगता है अब कुछ नहीं बचा, अब जिंदगी को ख़त्म करो। तो इस सब समस्या का जड़ कहाँ पर है? शुरुआत करते हैं हम। एक आपको स्टोरी है प्रैक्टिकल, लेकिन उसको इमेजिनेटिव वे में सुनाएंगे, आप समस्या को समझ पाइए कि काहे इंसान डिप्रेशन में पड़ जाता है, उसके बाद उसको संभाल नहीं पाता है और उससे निकल नहीं पाता है। बात करेंगे इससे दो चीज़ आपको पता चलेगा। एक तो पता चलेगा कि समस्या समाधान हो का पता चल जाएगा, तो जहाँ से शुरुआत हुआ है कुछ लोग वहाँ से इसको ठीक कर सकते हैं आगे वाले जनरेशन के लिए, लेकिन जो इसमें पढ़ चुके हैं वो इसको कैसे ठीक करेंगे, उसका भी बात हम लोग करेंगे। बच्चा जब जन्म लेता है तो पूरा जिम्मेदारी किसका होता है? गार्जियन का, पेरेंट्स का,
कि कम से कम बच्चा जब तक समझदार नहीं हो गया है उसका केयर करें। लेकिन यहाँ समस्या क्या होता है कि केयर कैसे किया जाता है वो भी एक अपने आप में बड़ा चैलेंज है। बच्चा जन्म लिया, एक आध साल तो दूधे पे रहता है, उसके बाद जैसे ही हुआ, अब गार्जियन लोग क्या करते हैं, भैया आप गार्जियन बने हैं, पहले गार्जियन बना कैसे जाता है वो तो सीखिए। आप खाली बन गए हैं, किसके भरोसे पैदा किया आप? करते क्या हैं? अब बचवा क्या करेगा, हमको चिज्जू चाहिए, चिज्जू। पता नहीं चिज्जू शब्द जो है कौन गुड़ गोबर आदमी निकाला है, हमको मिल जाए ना तो उसका गला दबा देंगे। चिज्जू क्या होता है? चिज्जू 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 चिज्जू, पगलवाने दे बचवा सर, हमको चिज्जू चाहिए, हमको चिज्जू चाहिए। गार्जियन लोग क्या करते हैं, हले बेटा लेज, हले बेटी कुरकुरे, हले बेटी लेमन जूस, हले बेटा आइसक्रीम, हले बेटा रसगुल्ला, जे मन से अंट संड उसको पकड़ाते रहते हैं। वो खाना कम खाता है, दूध कम पीता है? यही सब में उसका समझिए कि 75% यही सब भोजन उसका कराते हैं, करा रहे हैं। 2-4 दिन पे उसको उल्टी हो रहा है, 2-4 दिन पे बीमार पड़ रहा है। और उसके बाद अब बच्चा तो बदमाशी करबे करेगा, कि कौन नहीं जानता है? बच्चा बदमाशी करबे करेगा, उसमें हाइपर एनर्जी होता है, हरदम एक्टिव रहता है बच्चा लोग, तो बदमाशी करबे करेगा। अब गार्जियन लोग से संभलता नहीं है, तब बचने के लिए क्या करेंगे, उसको मोबाइलवा पकड़ा देंगे। हले बेटा कार्टून देख, हले बेटी शॉर्ट वीडियो देख, हले बेटी गाना सुन, हले बेटा फिल्म देख, सुपर हीरो कार्टून, शक्तिमान, तो किरिश, तो किक्को सुपर स्पीडो, तो हीरो और रोरो, पता नहीं कौन उल जुलूल सबको पकड़ के दिखाते रहते हैं, दे देते हैं मोबाइल, और दिन भर पड़ा हुआ है। जहाँ माने अब नहीं संभाल रहा है, 10 मिनट संभाले बचवा का हालत खराब, लो मोबाइल टिभुआ के पास बैठा दिए। गुड़ गोबर सत्यानाश। वो छोटका बच्चा, उसका आँख कितना कोमल होता है, आप उसको दे देते हैं, दिन में 5 घंटा 6 घंटा वो मोबाइलवा देख रहा है, उसका आँख कितना डैमेज हो रहा है। मोबाइलवा देखने से दिमाग पर डायरेक्ट उससे यूवी रेज निकलता है, बच्चा लोग इतना नज़दीक में आके लगा के देखता है मोबाइल से, उसका दिमाग कमज़ोर हो रहा है, आँख कमज़ोर हो रहा है, कुछ टाइम के बाद उसको चश्मा लग जाएगा। हमको आज तक नहीं लगा। ये चश्मा जो देखते हैं आप, इसमें कोनो पावर नहीं है, ये तो खाली लाइट का रिफ्लेक्शन आँख पे ज़्यादा ना हो, आँखवा को हम बचाने के लिए पहनते हैं। तो क्या हो रहा है, शरीर के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सा डेवलपमेंट चाहिए, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये 3 डेवलपमेंट चाहिए शरीर को। फिजिकल उसका गुड़ गोबर हो रहा है, आप उसको उल जुलूल अंट संट बकवास खाना दे रहे हैं, तो उसका फिजिकल गोल हो रहा है। मेंटल, आप उसका मोबाइल ये सब अंट संट टिप टाप दे रहे हैं, गुड़ गोबर, दिमाग कमजोर। इमोशनल, काहे का इमोशन उसमें आएगा, गुण काहे सीखेगा वो लोग? आप जब इमोशन दिए नहीं रहे, छुटकारा पाना चाहते हैं, बैठ के 4 मिनट बतिया नहीं सकते हैं कि बउआ ई तो बउआ ऊ। अगर वो गलत जिद करता है ज़बरदस्ती कि हमको चिज्जू चाहिए, हमको कुरकुरे चाहिए, लेज चाहिए, हमको टपटू चाहिए, हमको मोबाइलवा देखना है, तो बैठ के 10 मिनट उसको समझा नहीं सकते हैं, कोशिश नहीं कर सकते हैं उसको बहलाने का। कनके सा रोबे न, मान लीजिए नहीं मान रहा, कनके सा रोबे करेगा, अरे रोने दीजिए भाई। उस रोवाने से बचने के लिए आप उसको ये सब चीज़ पकड़ा देते हैं। अरे ये चीज़ इसको उसको जितना डैमेज करेगा, वो रोना उतना डैमेज नहीं करेगा, 10 मिनट रो के शांत हो जाएगा भाई। तो आप ये सब करते हैं, उसका बचपन गुड़ गोबर हो गया।
जहाँ कुछ मांगा उसके बाद सबसे बड़ा बात ई, एक तो ई सब आप करिए रहे, इसमें भी सबसे बड़ा समस्या ये हो जाता है, क्यों बोला नहीं कि आप पकड़ा देते हैं। मम्मी हमको चाहिए चिज्जू, हाले बेटा तुरंत। मम्मी हमको कार्टून देखना, हालो बेटा। मैंने बोला नहीं कि आप दिए, बोला नहीं कि नया नया डिमांड बचवा लोग करता है तो आप तुरंत तुरंत पकड़ा देते हैं। अरे उसको लिमिट में रहना सिखाया ही नहीं कभी आप। अब इस सब से का समस्या उत्पन्न होता है। अब वो बच्चा जब बड़ा हुआ, मान लेते हैं ये फेज मान लेते हैं चला 5-6 साल तक ऐसा फेज चला। अब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, मान लेते हैं 10-15 साल का वो बच्चा हो गया, बढ़ रहा है। अब ऐसा बच्चा सब स्कूल अब जा रहा है, अब क्या होगा। अब वो बच्चा सब दूसरे के पास अगर कुछ नया चीज़ देखेगा, वो घर आके डिमांड करेगा। उसके पास वो है, हमारे दोस्त के पास, हमको भी वो चाहिए, ज़बरदस्ती करेगा। वो लेके आता है टिफिन में, हम वो चाहिए। अरे वो एरोप्लेन में घूमता है, आप घुमाइएगा का कराइएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर को ध्यान में नहीं रखते। अब क्या हो गया, ये कर रहा है ये सब चीज़। अब जब आप आदतें बिगाड़ दिए हैं, उसका संगत भी कैसा बनेगा, वही बिगड़ने वाला संगत ही बनेगा। कहते हैं संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात है। आप उसका संगत खुदे आप गलत कर दिए, अब वो गलत संगत में जयबे करेगा, उससे आपको परेशानी होता है। आप जो उसको गलत संगत दिए, सो ठीक से उसको सही सीख नहीं दिए बचपन में। किसी के घर जाके कुछ उठा के चला आता था, उस पर आप डांट फटकार नहीं लगाए तनी भी। बड़ा होके वो अब मान लीजिए अभी तो आपके सामने में कहीं से लेके आया, अब कहीं से चुरा लेगा तब आगे जाके यही सब करने लगेगा, तब उसका जिम्मेदार कौन होगा, आप ही होंगे। तो अब बात करते हैं, हम लोग लाइन बाय लाइन चल रहे हैं। अब स्कूलवा में पहुंच गया है। अब उसका एक तो ये हम बोले कि समन्वय सबका उसको लालच हो जाएगा। दूसरा क्या बात, अगर उसको कोई भी कुछ भी बोल दिया छोटको सा बात ना, तो उसको एकदम चुभेगा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा या कर पाएगी। छोटा छोटा बात पे चिढ़ेगा, छोटा छोटा बात पे चिढ़ेगा, एकदम उसको बर्दाश्त नहीं होगा। छोटा छोटा बात पे रोने लगे। अब बाहर तो दुनिया भरा पड़ा है ऐसा बोलने के लिए, आप उसको सहन शक्ति सिखाए ही नहीं। जहाँ कुछ बोलता था पकड़ा देते थे, जहाँ कुछ बोलता था पकड़ा देते थे। उसको कष्ट झेलना आता ही नहीं है, जरा सा भी दुख तकलीफ का होता है उसको पता ही नहीं है। अब उसको भारी समस्या हो रहा है, काहे कि अब घर से बाहर निकला है, उसको ये सब देखना पड़ रहा है। कुछ गार्जियन तो हदें कर देते हैं। अब का बचपन में बच्चा तो बच्चा के साथ खेलबे करेगा, गार्जियनवा सब क्या करते हैं, अरे उसके साथ नहीं खेलना, वो बढ़िया नहीं है, अंट संट सिखाते हैं अपने बच्चे, बाहर घर से बाहर खेलने ही नहीं देते हैं। अरे घर गुस्सा काहे बना रहे हैं, ऐसे बच्चा कैसे मजबूत बनेगा। दूसरे के साथ घुले मिलेगा नहीं, 2-4 बार गिरे पड़ेगा नहीं, तो मजबूत कैसे बनेगा। आप उसका शरीर कमज़ोर कर दिए, दिमाग कमज़ोर कर दिए, मन कमज़ोर कर दिए। भावना के रूप में वो जीरो है, उसको बिहेव करना नहीं आता है दूसरे से। कोई कुछ होगा, हमारे मम्मी पापा हमको आज तक नहीं कहे, तुम कहने वाला कौन होता है। झगड़ा करेगा, मारपीट करेगा। आप उसको बिल्कुल कमज़ोर कर डालें, बिल्कुल कमज़ोर हो गया है वो बच्चा। अब कहाँ कहाँ समस्या आएगा देखिए। बताए हम आपको, किसी का बात बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, काहे कि उसका दिमाग हो गया है कमज़ोर। नया नया चीज़ दुनिया को देखेगा, डिमांड करेगा, काहे कि आप उसका आदत खराब कर दिए। दूसरा ई, और क्या, और फिर अब जो दूसरे से भी व्यवहार करेगा वो भी ठीक नहीं करेगा। काहे,
क्या आप उसको हमेशा घर में घुसा के रखिए, दूसरे से व्यवहार करना सिखाए ही नहीं, उसको सिखाए कि इससे बात मत करो, उससे बात मत करो। गुड़ गोबर हो गया, सब तरह से कमज़ोर बनता चला गया। अब कुछ गार्जियन क्या हद कर देते हैं, अब केयर दिखाने के चक्कर में इतना केयर करते हैं ना कि मत पूछिए। एक तो रियल लाइफ स्टोरी हम आपको बताते हैं, आप डिसाइड कीजिएगा कि प्यार है कि क्या है। एक तो बच्चा 10वां 11वां का, उसको उसके पापा, घर से थोड़े दूर पर स्कूल है, ज़्यादा दूर स्कूल नहीं, उसके पापा उसको रोज़ मोटरसाइकिल पे बैठा के, नहीं मोटरसाइकिल पे कहते हैं, पैदल उसको लेके जाते हैं और उसका बैग वो उसके पापा अपने पीठ पर लादे रहते हैं। बैग वो नहीं पकड़ता, वो मस्त हिल डोल के चल रहा है। 10वां 11वां 12वां का छोड़ा, आप लेके जा रहे हैं स्कूल, उसको छोड़ के आ रहे हैं, आप फिर छुट्टी के टाइम में आधा घंटा पहले से गेट पे खड़े हैं और उसको लेके आ रहे हैं। आप इसको क्या कहिएगा? हो सकता है आप में से कुछ सोचें, बाप रे बाप कितना प्यार करते हैं अपना बेटवा को। अरे प्यार नहीं है ये, आपको प्यार लगता है ये जहरीला प्यार है, जहरीला प्यार। आप अपने बच्चा को महा कमज़ोर बना रहे हैं, दुनिया से लड़ने का उसमें कुछ भी ताकत नहीं बचेगा। इतना ना केयर कर दिए, इतना ना केयर कर दिए, इसको प्यार कहते हैं? अभी तो कमज़ोर बना रहे हैं आप उसको। आप अकेला कुछ करने नहीं दिए उसको, अब आगे कुछ अकेला कर पाएगा क्या? आप इस तरह का दिमाग उसका बना दिए हैं, उसको कितना प्रॉब्लम होगा। अब ये सब बच्चा जब सोचिए अपना स्कूल कॉलेज लाइफ ख़त्म करके, स्कूल लाइफ ख़त्म करके कॉलेज में गया या फिर कोई ऐसा जगह पे जहाँ उसको हॉस्टल में रहना पड़ रहा है। अब हॉस्टल में क्या होता है, बहुत जगह रैगिंग। आपको क्या लगता है ऐसा सब बच्चा रैगिंग झेल पाएगा? झेल पाएगा, लड़ पाएगा उस समस्या से? अब ऐसा सब बच्चा को आगे कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है जो बच्चा कोनो प्रॉब्लम है उसको आज तक फेस नहीं करना पड़ा है, मुंह खोलने पर उसको मुंह में गुलाब जामुन डाल दिया गया है, रसगुल्ला डाल दिया गया है, बच्चा ये कंपटीशन झेल पाएगा? डर जाएगा वो। एक ठो न्यूज में इधर सुने थे कि एक ठो MBBS के फाइनल ईयर की दीदी सुसाइड कर ली। काहे सुसाइड कर ली भाई? सुसाइड नोट में कहा लिखी थी, हमको प्रेशर नहीं झेला गया, पढ़ाई का प्रेशर काहे नहीं झेला गया? अरे कभी सीखवे नहीं किया प्रेशर झेलना, सिखाया ही नहीं गया आपको। एक ठो आरो न्यूज सुने, एक ठो घर में 4 ठो बेटा, 3 ठो थे IAS ऑफिसर और एक ठो थे वो स्टेट के माध्यम से गए थे, स्टेट सिविल सर्विस के माध्यम से। वो भी मतलब डिप्टी कलेक्टर थे, कलेक्टर नहीं थे। अब वो उनके टाइम में 4 अटेम्प्ट था, 3 अटेम्प्ट दे नहीं बन पाए, चौथा अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाए तो सुसाइड कर लिए। काहे? ये सोच के कि हमरा तीनों भाई का बड़ाई होगा, हमरा कोनो बड़ाई नहीं होगा, तो हम वो प्रेशर कैसे झेलेंगे? देख रहे हैं IAS ऑफिसर प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं आप। इस तरह का सोच है। वो कितना पढ़ते, वो सब कितना पढ़ के वहाँ पे जाते हैं, सोचिए। फिर ऐसा काहे हो रहा है? बचपन में जड़ होता है। पहले गार्जियन कमज़ोर कर देते हैं, फिर स्कूल में सही शिक्षा नहीं मिल पा रहा है उससे बाहर निकलने के लिए, और उसके बाद तो हम लोग कॉलेज घर स्कूल लाइफ में जो शिक्षा में उसी के दम पर तो हम कॉलेज कंपटीशन और बाहर का दुनिया फेस करते हैं। अब हम वहाँ आ गए, हम झेलिए नहीं पा रहे हैं, वहाँ कमज़ोर पड़ गया। अब
काम के फील्ड में आए, अब वहाँ जैसे तैसे अगर इस फेज को पार कर गए हम कंपटीशन का या कुछ हो गया, तो प्रोफेशन में जब आए काम करने के लिए वहाँ प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं, कह रहे हैं वो हमारा चुगली कर रहा है, वो हमारे बिहाफ पे ही सोच रहा है, आपको डर लगा हमारा कहीं नौकरी ना खो जाए। उल जुलूल बस अब बात आप सोच के टेंशन में आते रहते हैं। एक तो ये हो गया, किसी से प्यार व्यार हो गया, अब वो छूट गया, प्यार हो गया तो डर रहे हैं प्यार खो ना जाए। अब प्यार खो गया तब तो बंटाधार देवदास बन गए। आप क्यों डर रहे हैं कि प्यार खो जाएगा, या खोने के बाद भी इतना क्यों मायूस हो गए? सबका जड़ आपको कहाँ दिखाई देता है? जितना भी समस्या है, एक समस्या नहीं है, अरे कॉलेज, कंपटीशन, पढ़ाई, प्यार, परिवार, अनगिनत समस्या है, लेकिन इस समस्या के केंद्र में कौन है? केंद्र में है आप इसका केंद्र बिंदु हैं। आप ही से सब ब्रांच निकला हुआ है वृक्ष का, आप ही जड़ हैं। इस जड़ में जो है ना, खाद पानी तो पड़ा है, लेकिन खाद पानी गलत पड़ गया है, जिस वजह से जब आप उगना शुरू हुए गलत तरीके से उगे। कहते हैं कि अगर आपका रास्ता सही हो तो मंजिल सही होगा, रास्ता गलत चुन के अगर आप मंजिल पाए हैं ना, तो मंजिल टिकेगा नहीं आपका। गलत तरीके से खाद बीज पानी डालकर आपको बड़ा किया गया, तो गलत तना सब निकलेगा। अब आपको समस्या का समाधान नहीं पता चल रहा है, और उसमें से जो फल निकलेगा वो तो कड़वा ही होगा ना। तो अब किया का जाए? तो जड़ हम का बोले, केंद्र बिंदु आप हैं, जड़ आप हैं, और आप इस तरह के प्रोसेस से निकलते निकलते अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं। यही समस्या का जड़ है। आपका अपने ऊपर विश्वास गया नहीं कि प्रॉब्लम शुरू, सब समस्या का जड़ यही है। अब होता क्या है, आप अपना कंट्रोल दुनिया के हाथ में थमा देते हैं कि दुनिया से अब आप कंट्रोल हो रहे हैं। घर में ठीक माहौल नहीं है तो आप परेशान, काम में ठीक माहौल नहीं है तो परेशान, प्यार में ठीक माहौल नहीं है, प्यार में सब ठीक नहीं चल रहा है, वहाँ आप परेशान, कोई कुछ बोल दिया वहाँ परेशान, परेशान परेशान परेशान, दुनिया से आप परेशान हैं और आप डिप्रेशन में जाने लगते हैं। आपको क्या लगता है कि परेशानी का कारण आप, जड़ तो आप हैं, लेकिन समस्या का है। समस्या है कि आप अपना आत्मविश्वास खो चुके हैं, जिस वजह से दुनिया आपको प्रभावित कर पा रहा है। समस्या समझे आप कैसे बढ़ता है। तो चलिए, ये सब तो आप एक सवाल हमसे पूछ सकते हैं कि ये तो हमारे हाथ में नहीं है। अरे गार्जियन हमको कैसे बड़ा किए, वो हमारे हाथ में नहीं था। स्कूल हमको कैसे पढ़ाया, कॉलेज कैसे पढ़ाया, वो भी हमारे हाथ में नहीं था। कैसे दोस्त लोग बने, वो भी हमारे हाथ में नहीं था। फिर तो जब ये सभी हमारे हाथ में नहीं था, तो आगे जो होना था वो तो होना ही था। ठीक है, मानते हैं, लेकिन का कछु आपके हाथ में नहीं है। जब अब तो चलिए, अब आपको समस्या का पता तो चल गया ना, अब तो आपको पता है कि आप डिप्रेशन में हैं। बस आपको ये पता करना है कि डिप्रेशन कैसे शुरू हुआ, वो हम आपको अब बताए हैं। समस्या तो आपको पता चल गया, अब आपको क्या लगता है कि आप कोनो समाधान ढूंढ सकते हैं क्या इससे बाहर निकलने के? अब मान लीजिए, एक बात कहिए,
अर्जुन जब महाभारत के युद्ध में था, वो डिप्रेशन में आ गया अपना सब सगा संबंधी देख के कि भैया हम कैसे युद्ध करेंगे। उसको अपना समस्या पता नहीं चल रहा था। कृष्ण क्या करते हैं, पूरा समस्या उसको समझाते हैं, फिर उसको रास्ता बताते हैं। अर्जुन किया का बस उस रास्ता पर चला, बाहर निकला ना अपना समस्या से, महाभारत युद्ध किया, जीता भी। आप भी निकल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं निकल सकते, बशर्ते कि आप निकलना चाहें। समस्या हम आपको बता दिए, अगर इस तरह से हुआ है, जड़ यहीं होता है। आपको अब करना ये है कि देखिए, आप सब स्पेसिफिक हैं, अपने आप में यूनिक हैं। आपको करना क्या है, ये तो हम इन जनरल बताए हैं कि समस्या कैसे होता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक समस्या होता है जो खाली आपको पता है। आपको करना ही है कि एकांत में बैठना है, अपना आंख बंद करना है, या आंख खुल्लो रख के आप कर सकते हैं। एकांत में बैठना है, शांति में, कहीं भी। अब अपने पास्ट में आप भ्रमण कीजिए, जो भी आपका समस्या है, जिस वजह से आपको लग रहा है कि हमको डिप्रेशन हुआ है, अब देखिए कि उस समस्या का जड़ कहाँ है, कहाँ से उसका शुरुआत हुआ। एकदम पास्ट में चले जाइए, बचपन से शुरुआत कीजिए, देखिए कि कैसे 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 शुरू हुआ और आज कहाँ तक पहुँच गया है। जैसे कि हम एक ठो लेकर बात करते हैं, एक समस्या को लेकर, कि किसी को क्या, छोड़िए, हम अपना ही बात करते हैं एक ठो समस्या को लेकर। एक टाइम था, बीच में आ गया था ऐसा कि हम 10-10 12-12 घंटा सुतले रह जाते थे। फेज करीब साल भर तक चला। आज का स्थिति है, आज मुश्किल से हम 2 से 2.5 घंटा सो पाते हैं। हमारा टारगेट है कि हम इसको और घटाएं, 1.25-2 घंटा तक लेके चले जाएं, ये हमारा टारगेट है। हम जब इस समस्या में थे, हम क्या अब क्या करें, तो हम गए पता कर, पास्ट में अपना भ्रमण किए। हम देखिए, बचपन में हम एक बार कहा कि जब हम छोटे थे तो रात में, उस टाइम में लालटेन था, बिजली सब बहुत कम आता था, लालटेन में पढ़ते थे हम। दो 2000 ईस्वी के आसपास का बात बता रहे हैं हम आपको। एक दिन हम पढ़ रहे थे रात में। अब हुआ का, पढ़ते पढ़ते हम अपना माथा ऐसे चौकी पर रख दिए। थोड़ा देर के बाद मम्मी उधर से आई, हमको कहती है कि बेटा पहले खाना खा लो। हमने बोली कि बेटा लगता है तुमको नींद आ रहा है, खाना खा लो फिर सोते जाना। अब हम बतवा को पकड़ लिए। हम कह रहे वाह, हम ऐसे ना ऐसे, अब तो हम ऐसे रोजे ऐसे अगर नाटक करेंगे तो हमको पढ़ना नहीं पड़ेगा। मम्मी उधर से आएगी, रोजे हमको खाना देगी, हम सोते जाएंगे। ई किए हम, इसका शुरुआत हो गया। हम रोजे वही करने लगे। माने का हो गया कि हम नींद से लगाव करना शुरू कर दिए। अब पढ़ाई से दूरी बनाना शुरू कर दी। पढ़ाई से दूरी बने ना बने, लेकिन नींद से हमारा लगाव शुरू हो गया। वहीं से वो जड़ था, शुरुआत वहाँ से हुआ। करते करते आगे बढ़े, बढ़ते बढ़ते यही चीज़ बढ़ता गया, बढ़ता गया। जड़ वहाँ था, आगे ही अलग अलग रूप में आया, लेकिन हमारे दिमागवा में तो घुस गया था। क्या घुस गया, कौन सा बात, कि हमको नींद से लगाव, नींद से मोह। तो अब जब भी मान लीजिए हमारे सामने कोई समस्या आएगा, हमको उससे बचना रहेगा या हमको उससे दूर भागने का मन करेगा, तो हम किसको पकड़ेंगे, हम पकड़ेंगे उसको जिससे हमको लगाव है।
कोनो समस्या उठा तो हम नींद में घुस जाएंगे, और यही होता था आगे जाके। हमको कुछ प्रॉब्लम होता था, अथी होता था, अब हमको किसी चीज़ में मान जाके सो जाते थे। बढ़ते बढ़ते हम आपको बताए कि क्या हुआ। फिर पता चला कि अब ज़्यादा सोने से क्या होता है, शरीर खराब होने लगता है, आलसी हो जाएंगे आप, शरीर कमज़ोर पड़ने लगेगा। अब हमरे अंदर उठ जाएगा कि अब बाप रे, तो ऐसे शुरू हुआ है, आई करने में कितना साल से आदत बन गया, अब इसको छुड़ाएंगे कैसे। फिर हम किए, उस पर काम किए, पूरा प्लानिंग बनाया उसका। अभी था कि हमरे अंदर था कि हमको इससे बाहर आना है, इसीलिए हम उसका उपाय ढूंढने में लग गए। तो अगर कोई समस्या है तो पहले तो उसका जड़ ढूंढिए आप। अब देखिए कि समस्या जब पता चल गया, तब जैसे जैसे शुरुआत हुआ है उससे एक बड़ा कारण ढूंढिए, इस वजह से हमको इससे बाहर आना है। अपने और कुछ नहीं तो अपने कल्याण के लिए तो बाहर आइए इससे, नहीं तो आपका भविष्य खत्म हो जाएगा, आप खत्म हो जाएंगे। ज़िंदगी से बढ़ के है आपके लिए क्या ही समस्या सब, काहे ज़िंदगी से बड़ा बना रहे हैं इसको। अब उपाय ढूंढिए, प्लान बनाइए, इससे बाहर निकलने का ट्राई कीजिए। अब प्लान जो आपका होना चाहिए वो एकदम सिस्टमैटिक होना चाहिए, उल जुलूल फालतू टाइप में। जैसे मान लीजिए 10 घंटा सो रहे थे, अब एक के बार कहेंगे कि हम 4 घंटा सोएंगे, एक के बार में 6 घंटा काट देंगे, गुड़ गोबर हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। 10 घंटा आप सो रहे थे डिप्रेशन में जाने के बाद, ये हम खाली नींद का एग्जाम्पल, आप इसको अपना समस्या पे लागू कीजिए जो भी, कि आप ज़्यादा टाइम कोनो समस्या में उलझ के वहाँ क्या करना है आपको, जैसे 10 है तो अब क्या कीजिए, प्लान बनाइए ऐसे कि हर दिन हम 1 मिनट कम करेंगे अपना नींद। 10 घंटा सो रहे हैं, 9 घंटा 59 मिनट, घटाइए, घटाते चलिए, 1-1 मिनट रोज घटाइए। आप कहिएगा सर जी इसमें बहुत समय लगेगा, क्या हो गया, लेकिन जो होगा वो पुख्ता होगा ना। 60 दिन में 60 मिनट घट जाएगा, 60 दिन में आपका 1 घंटा कम हो गया। सोचिए, करते करते आपको आना है कहाँ तक, 7 घंटा तक, 7 घंटा तक आपको आना है, 1-1 मिनट घटाते। 3 घंटा, 180 दिन आपको लगेगा 7 घंटा पहुँचने। आप इसको अपने प्रॉब्लम पे अप्लाई कीजिएगा, हम खाली एक तरीका नींद के माध्यम से बता रहे हैं, खाली नींदे का समस्या का समाधान हम आपको नहीं बता रहे हैं। समस्या को आप अपने समस्या पर लागू करके बाहर आइएगा, इस तरह से निकाल के थोड़ा थोड़ा करके डिस्टेंस बनाइएगा जो आपका प्रॉब्लम है उससे। 7 घंटा हुआ, अब आपको करना है क्या, हर एक दिन में नहीं, अब 3-3 दिन में 1 मिनट घटाइए, इसको लेके आइए आप 6 घंटा तक, ठीक है। 6 घंटा लेके आप चाहें तो 6 घंटा सो सकते हैं, कोई 6 घंटा नींद ठीक है, लेकिन अगर आप और घटाना चाहते हैं, मान लेते हैं 5 घंटा, 5 घंटा हेल्दी स्लीप होता है। जो बहुत कम करते हैं उसका कुछ लाइफ में ऐसा मकसद होता है कि उनको करना पड़ जाता है, जैसे हमारा है तो हम ऐसा किए हैं, बहुत कम कर दिए हैं। आपका मान लीजिए जो भी जैसा मकसद हो उस हिसाब से, मान लीजिए आपको 5 घंटा करना, अब क्या करना है आपको, 1 हफ्ता में 1 मिनट घटाना है, ठीक है। ऐसे करते करते जब आप 5 घंटा पे पहुँच गए, अब होगा आपको पुख्ता, आपको आदत पड़ गया पुख्ता, तो आप सही प्रोसेस से आए हैं, सही रास्ता से आए हैं, गलत रास्ता से नहीं आए हैं जंपिंग कूदते हुए। गलत रास्ता पकड़ के अगर यहाँ कोशिश की, जैसे बोले एक के बाद कुछ नहीं हो, प्रोसेस से एकदम आइए या छोड़िए नहीं एक को दिन। अगर एक भी दिन आप बीच में गैप कर दिए ना तो गड़बड़ हो जाएगा। गैप किए उसको कहते हैं द मोमेंट ऑफ नो रिटर्न, पहले का सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। इसलिए जिस समस्या के समाधान में आप लगे हैं, कम से कम उस समाधान में कोई अड़चन मत आने दीजिएगा। बाकी जो आपका समय है उसमें आपको जो करना है करिए, लेकिन इस समय जिसमें आप अभी लगे हुए हैं समस्या के समाधान में, इसमें कोई गैप मत आने दीजिएगा। और हाँ, माने इन प्रॉब्लम क्या, आपका जो समस्या है उससे आपको दूरी बनाना है। इस दूरी बनाने के लिए प्लान बनाना है आपको, और किसी भी तरह से उस पर, लेकिन हाँ इस तरह से कि आप आसानी से कर सकें।
अरे जिसका आपको इतना साल से आदत लगा तुरंत थोड़े छोड़ेगा, इसलिए आपको एकदम धीरे 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 उससे दूर होना है, एक एक उंगली का डिस्टेंस करते हो, ताकि आपको तकलीफ ना बुझाए। लेकिन अब मान लीजिए 5 घंटा पे आ गए तो क्या सब हो गया, बना रहेगा? नहीं, समस्या अभी भी आएगा, अभी भी वो चीज़ खींचेगा आपको, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है वो चीज़। अब जब आ गए तो देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आपका बढ़ने लगेगा जब आप इस तरह से कर पाइए। अब क्या कीजिए, अच्छा अच्छा थॉट का, अच्छा अच्छा चीज़ का इंटेंसिटी बढ़ाना अपने अंदर शुरू कीजिए, आशावादी की तरफ मुड़ते चलिए, ठीक है। और 5 घंटा पर जो रुके हैं तो किसी भी स्थिति में अब आपको थोड़ा सा अपने साथ ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, अभी भी वो खींचेगा, लेकिन किसी भी हालत में ये सोच के कि हम बड़ा मेहनत से यहाँ तक पहुँचे, हम अब वापस उस दुनिया में नहीं जाएंगे, ठहरिए, थोड़ा ज़बरदस्ती करना पड़े अपने साथ कीजिए, लेकिन किसी भी सूरत में उस वापस मत जाइए। वो हर दिन खींचेगा आपको, लेकिन जाइए मत। अब अपने इस जो आप क्षमता पाएँ, इस क्षमता को बढ़ाने के लिए और चीज़ का सपोर्ट बनाइए, ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, क्या कहते हैं, पशुपतास्त्र सब ढूंढिए, अपने यहाँ चारों बगल कवच बनाइए अपना। कैसे? अच्छा अच्छा किताब पढ़िए, जो आपको लगता है कि आपके समस्या का समाधान है, वैसा किताब पढ़ने का आदत डालिए। और ऐसा किताब आपको सोने से पहले अगर आप पढ़ सकें रात में, तो बहुत बढ़िया बात होगा, वो आपके ज़हन में रात भर आपके अंदर दौड़ेगा, तो आपको पॉजिटिविटी देगा। एक ठुई किताब पढ़ने में मान लेते हैं नहीं मन लगता है। देखिए आपको हम कह रहे हैं, तो हम एक एग्जाम्पल, आप कोई भी रास्ता ढूंढिए ऐसा कि आप जो आपको लगता है कि आपको प्रिय है, अच्छा रास्ता जो आपको लगता है आप कर सकते हैं, बस आपके अंदर वो पॉजिटिविटी बढ़ाए कि गंदगी से आपको निकाल के आपको सही रास्ता पर ले जाने में मदद करे। और ऐसा चीज़ का जब आप शुरुआत करें, पहले तो खुद लड़ें, जब आप ये सब चीज़ का शुरुआत करें तो एक के बार बहुते नहीं करने लगे। जैसे हम किताबा पढ़ने बोले तो एक नहीं, 1 घंटा 2 घंटा नहीं होगा अभी। शुरुआत में कैसे, जो भी चीज़ आप अब चुन रहे हैं कि हमको अब मान लीजिए गंदगी का डाली छोड़े हैं आप, अच्छा डाला पकड़िएगा ना भाई, अच्छा डाला चुनिए। ऐसे शुरुआत कीजिए कि खाली उसके बारे में सोचिए, हाँ ये हम करेंगे, क्या होगा, अच्छा अच्छा ये ऐसे होगा ऐसे होगा, वो चुने अब आप सोचिए। अब वो चीज़ को अपने सामने ले आइए, देखिए, निहारिए कुछ दिन तक उसको, खाली यही कीजिए, हाँ निहारिए, मन ही मन अपने आप से बात कीजिए उसके बारे में। अब क्या कीजिए, 1-2 मिनट समय उसके साथ एक्टिविटी में गुजारना शुरू कीजिए। जैसे किताबुआ हम बोले तो 1-2 मिनट पढ़ना शुरू कीजिए, टाइटलें पढ़ के छोड़ दिए, 1-2 लाइन पढ़ के छोड़ दिए, धीरे धीरे कदम ताल बढ़ाना है। जैसे इधर धीरे धीरे से छूटे हैं, वैसे धीरे धीरे इधर अच्छा चीज़ को आपको पकड़ना है, ठीक है। हाँ, अब हम आपको कुछ उपाय बताना चाहेंगे कि क्या आप कर सकते हैं। आप डिप्रेशन में थे, अकेले हो गए थे, अब आपको मान लीजिए एकाएक अपना आसपास के लोगों से जुड़ने में वक्त लगा, तो आप कुछ अलग तरह से ढूंढने का कोशिश कीजिए। अगर आपको थोड़ा भी प्रार्थना में मन लगता, तो आप कोनो अपना फेवरेट भगवान को चुन लीजिए, बहुत काम करता है, सुनिएगा गौर से। चुन लीजिए और उनका एक अच्छा सा तस्वीर ले आइए, अपना कमरा में लगाइए, और उनको भगवान के तौर पर ना समझकर अपना दोस्त के तौर पर समझिए। आप एक फ्रेंडली रिलेशन उनसे बनाएं। जो भी आपको अपना समस्या लगे ना, उनसे रोज़े बतियाइए, थोड़ा टाइम निकालिए, थोड़े सा, ज़्यादा नहीं कीजिएगा, नहीं तो बोर हो जाइएगा, फिर छोड़ने का मन करे। थोड़ा सा समय, 5 मिनट 10 मिनट जो भी आपको लगे, उनसे रोज़ अपना समस्या कह डालिए और उनसे कहिए कि हमारा मदद कीजिए सॉल्व करने में।
अपना समस्या का लिस्ट बना लीजिए, प्रायोरिटी वाइज कि सबसे बड़ा ये, सबसे बड़ा ये, सबसे बड़ा ये, सबसे बड़ा ये। और उसके बाद अब उसका प्लानिंग करना शुरू कीजिए। ऐसे 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 एकदम धीरे धीरे हमको बाहर आना है। एक तरफ बाहर आना है, दूसरी तरफ अपना अच्छाई का डोज बढ़ाना है। दोनों पर एक साथ काम करना है आपको। तो डोज बढ़ता चला जाएगा, घटता चलेगा, इसका जगह ई लेने लगेगा, अच्छाई लेने लगेगा। ठीक है, हम क्या बोले, प्रार्थना एक बढ़िया माध्यम हो सकता है। कोई अच्छा प्रार्थना चुनिए, ऐसे दिल पर हाथ रखिए, आँख में बंद करके, ओ हो, आहा। सुबह सुबह करें तो बड़ा अच्छा होता है। उठने के बाद मुंह हाथ धो के बैठ जाइए, कीजिए, और रात में सोने से पहले कीजिए। ओह, बहुत बहुत अच्छा होता है। हम करते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, आहा, क्या प्रार्थना है। दुनिया का सारा सार मिल जाता है उसमें। लेकिन उसमें जो आता है मम देव देव, हम मम देव देव ना कह के कहते हैं हम मम माँ माँ, काहे कि हम सरस्वती माँ को बहुत प्यार करते हैं। हमको जब यह समस्या होता है, उन्हीं के पास जाकर बात करते हैं। ऐसा कीजिए, एक ही माध्यम हो सकता है। दूसरा, हम आपको भक्ति में नहीं डुबा रहे हैं, हम आपको क्या करें, उनको दोस्त समझ के बस अपना, जैसे समझिए उन आपके दोस्त हैं सच्चे में, समझ के अपना समस्या का बात करना है। ये जो प्रार्थना करने को कह रहे हैं, भक्ति के लिए नहीं। अरे भक्ति करना भी बुरा बात नहीं होता है भाई, भक्ति बहुत अच्छा है। बस कि आप सही भक्ति ये काम नहीं कीजिएगा कि ले आए भगवान का फोटो, अब वो कह रहे हैं हमको ये समस्या, हमको ये दे दीजिए, हमको वो दे दीजिए। वो फालतू सब काम में नहीं लगिएगा। उनको इस तरह से लाइएगा, उनसे कहिएगा कि धन्यवाद जो आप आए, आप हमको स्वीकार किए, हमारे पास आना, हमको स्वीकार किया, धन्यवाद हमारे ज़िंदगी में आने के लिए। मांगने वाले अनशन के चक्कर में मत पड़िएगा। उनसे मांगना ही तो ये मांगिएगा कि हमको शक्तिशाली बनाइए, हमको सक्षम बनाइए, हमको लड़ने का शक्ति दीजिए अपने समस्या से। ये दे दीजिए, वो दे दीजिए नहीं कीजिएगा। जो भी मांगिएगा अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए मांगिएगा। मांगना बुरा बात नहीं है, माँ बाप से आदमी मांगता है कि नहीं, तो भगवान तो परम पिता परमेश्वर होते हैं, परम माता होती हैं, उनसे भी मांग सकते हैं, लेकिन सही चीज़ मांग। दूसरा हम बोले अच्छा किताब ढूंढिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर। गीता पढ़ सकते हैं, हाँ गीता भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक बात नहीं, उसमें मन लगता है तो कोनो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कोई अच्छा बुक चुन लीजिए आप। ईदू हो गया, और का हो सकता है। आप मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, वहाँ आप किसी से बतिया नहीं पा रहे हैं, लेकिन तो दुनिया को देखिएगा तो सही। लोगों के बीच सोशल इंक्लूजन ज़रूरी होता है, लोगों से मिलना जुलना। कम से कम देखिएगा तो सही कि और लोग हैं, उनको देख के अच्छा। हम रोज़ सुबह दौड़ने के लिए जाते हैं, वहाँ देखते हैं सबको, ढेरी को। एक वो बूढ़ा आदमी को देखते हैं, 70 बरस का आदमी दौड़ता है, देख के कितना खुशी होगा, बताइए होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही जाइए, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, कछु आप खेल पाएँ फिजिकल, मोबाइल में नहीं। ये मोबाइलवा तो बड़का समस्या है भाई, इस पर हम कभी बात करेंगे, मोबाइल के समस्या। आप 4-5 कम से कम एक तो होना चाहिए। माने समझिए कि आपका मेन काम के अलावा 1 से 2 घंटा समय आपको इस सब चीज़ के लिए निकालना चाहिए। अरे आपका ज़िंदगी का सवाल है भाई, हम लोग को ये सब चीज़ फालतू लगता है, नहीं भाई, बहुत ज़रूरी है। आप सोचिए, जिस शरीर से आपको पूरा ज़िंदगी काम लेना है, उस शरीर पर आप रोज़ 1-2 घंटा नहीं लगाएंगे, हैं? तो आप अपने शरीर के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, तो बदले में शरीर आपके साथ कैसे इंसाफ करेगा। अभी तक आप अपने शरीर के साथ गलत किए, अपने साथ आप गलत किए, गलत का आदत डाल के, गलत चीज़ करके अपने साथ आप गलत किए, जिसका परिणाम आज आपको भोगना पड़ रहा है डिप्रेशन के कारण, डिप्रेशन के रूप में। अपने साथ गलत किए तो गलत हुआ, अपने साथ सही कीजिए।
यही शरीर जो आपका साथ छोड़ना चाह रहा है, अब इस शरीर को कहिए कि नहीं दोस्त, मित्र, अपने शरीर को अपने आप को अपना दोस्त कहिए हमसे अपने सबसे पहले माफ़ी अपने आप से मांगिए कि हमसे गलती हो गई, हमको माफ़ कर दो जो हम तुमको ऐसा गलत रास्ता पर लेकर गए। हम वचन देते हैं तुमको कि हम पूरा जी जान से कोशिश करेंगे कि अब हम तुमको सही रास्ता पर लेकर जाएं। तुम हमारा साथ निभाना प्लीज। यकीन मानिए आपका शरीर आपका साथ देगा, एकदम देगा आपका साथ। अब ऐसे ही आप एक दो ठोकर या धीरे धीरे अब आप उधर टर्न होना शुरू कीजिए। करते करते बाहर आइए। अब जरा हम वापस से उस बात पर आएंगे। हम तो कहे ऐसे ऐसे प्लान बने ये बाहर आइए, लेकिन प्लान क्या हो सकता है? जैसे हम नींद का समस्या पर बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए आप टारगेट किए कि हमको सुबह 4 बजे उठना है। पहले नहीं, मान लीजिए आप पहले उठते थे कितना, आप रात को 12 बजे सोते थे, सुबह 8 बजे 9 बजे उठ रहे। सबसे पहले तो आप सोच लिए कि हमको उठना है। सबसे अब करना क्या होगा आपको, जिस टाइम आप सोते थे उससे 1 मिनट पहले, हम बोले धीरे धीरे, तो जितना देर आपको पहले उठना उस टाइम का आप अलार्म फिक्स करके लगाइए मोबाइल में। और मोबाइलवा को सबसे बड़का बात, हम लोग जो सबसे बड़ा गलती करते हैं कि अपना परेशानी को अपने बगले में रख लेते हैं। जहाँ सुत रहे हैं वहीं बगल में रख लिया। अरे बगल में रखे, उठे उसको बंद करके सुत रहिएगा, फिर आप दूर में रखिए ना। कम से कम उठ के तो उसको बंद करने जाना पड़े तो भैया 1 मिनट का तो दूरी बनाओ, कम से उससे दूर में रखिए, दूर में रखिए। अब उठ के कम से कम जाना पड़े वहाँ पर, आपको जाके बंद कीजिए। हो सकता है फिर वो आकर सुत जाएंगे, कुछ दिन यही सिलसिला चलेगा, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुरुआत इतना कीजिए कि उसको दूर रखिए। एक सब बहुत बड़ा बात, ये रिसर्च हुआ है कि मोबाइल सोने से पहले 1 घंटा कम से कम पहले मोबाइल नहीं देखना चाहिए। कोई भी स्क्रीन वाला चीज़ नहीं देखना जो आँख पे लाइट मारे, उससे नींद अच्छा नहीं आता है। वैसा आदमी सुबह देर से उठता है, ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। ये मान लेते हैं ये अभी आपसे संभव नहीं हो पा रहा है, आदत गुड़ हो चुका है, तो आप बिना मोबाइल वा देखे चिट चैट किए नहीं सो सकते। चलिए शुरुआत सुबह का ऐसा कीजिए। अब आपको करना ये है, अभी आप खाली मोबाइलवा बंद करके सो जाए। अब कम से कम इतना करना है कि मोबाइलवा बंद किए, उसके बाद कम से कम आप नल तक जाइए, अपना आँख में कुल्ला मारिए, कुल्ला करके फिर आके सुत रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कुल्ला करिएगा। इसके लिए क्या करना हो, आप क्या कीजिए, एक ठो पेपरवा लिख लीजिए, उसमें कुछ ऐसा लिख दीजिए कि वो मजबूर कर दे आपको, कोनो कसम की लीजिए या जो लीजिए, जो कुछ भी लिखिए आप, कि जाके आप आँखवा धोबेटा करें। और पेपर के बीच में मोबाइल का अलार्म रखिएगा, जब आप मोबाइल बंद करने हैं तो पेपरवा आप देखें पढ़ें। अब कुछ दिन ये सिलसिला चलेगा। अब ऐसे ही फिर क्या कीजिए, उठ के अपने आप को कहिए कि 4-5 मिनट टहलते हैं कम से कम। अपना काम करने के लिए मत उठिए, उठना अब हमको पढ़ना है या जो मेन काम है, नहीं, अभी खाली उठने के लिए उठिए, उठने का आदत डालना है। हम सोने में बात करें, अपना समस्या पे लागू कीजिएगा, उठने का आदत डालना है। उठ के कुछ नहीं, आपको जो मन आता है, गाना मन आता है सुनने का गनवा सुनिए, घूमने का मन करता है घूमिए, जो करने का मन करता है, लेकिन उठिए कम से कम। अब 2-3 मिनट का, फिर इसी को बढ़ाते बढ़ाते 4-5 मिनट पर ले जा रहे हैं। छत पे वॉकिंग के लिए चले जाइए, 10 मिनट बढ़ा रहे हैं, 15 मिनट बढ़ा, जैसे जैसे हम बोले उधर एक एक मिनट करके घटाते जाना। इधर उठाने के लिए भी कुछ चाहिए, खाली उठा के वो बैठा थोड़ी दीजिएगा। उठेगा तो आदमी शरीर कुछ कर, दिमाग को अगर कुछ नहीं दिए तो फिर ये नींद की तरफ भागेगा, आपके समस्या की तरफ भागेगा। उठाने के बाद इसको कुछ दीजिए करने के लिए, आपका हॉबी सब जो है वही सब पकड़ा दीजिए। आप धीरे धीरे आगे चलकर जब आपको आदत लग जाए उठने का ना, तब मेन कमवा दीजिए इसको कि भैया ये काम है तोरा, ये ले। ऐसे पड़ेगा धीरे धीरे आदत आपको अपना समस्या से बाहर निकल, धीरे धीरे करके पहले अपना समस्या को कमज़ोर कीजिए, अपना ताकत को बढ़ाइए, ताकत को धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। अलग अलग जो आपका फील्ड है जिसमें आप अपना ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, इसी माध्यम से पहले उसका जड़ में जाइए, समस्या ढूंढिए,
खाद पानी सही दीजिए, धीरे धीरे करके प्लानिंग कीजिए, आगे बढ़िए, अंत में जाके टॉप पे पहुँचे, बढ़िया आदमी बने। जब आपका समस्या समाधान लगे कि हाँ कॉन्फिडेंस आ रहा है, जब आपको लगे कि अब कॉन्फिडेंस आ गया है, अब एक काम कीजिए, एक भयंकर ट्रेनिंग कीजिए अपना। आप खुद को चैलेंज देना शुरू कीजिए, चैलेंज लेना शुरू कीजिए। अब आप चैलेंजिंग मोड पर डालिए, एक ही बार में बहुत नहीं लेना है, एक एक करके थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए चैलेंज में डालना है। छोटा छोटा चीज़ कीजिए। गर्मी है, धूप चिलमिलाया हुआ है, 5 मिनट जाके दोपहर 12 बजे 2 बजे धूप में खड़ा हो सकते हैं का? ठंडे के पानी में ठंडा पानी से नहा सकते हैं का? ठंडी के मौसम में ठंडा पानी से नहा सकते हैं का? कछु सेक्रीफाइस कर सकते हैं का? अब अपना काम है, उस समय कुछ और दिमाग में आ रहा है, उसको छोड़ के ये चीज़ कर सकते हैं का? सेक्रीफाइस करना सीखिए। फिर धीरे धीरे और धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। आपका जो टारगेट है, इसी प्रोसेस से वहाँ तक समझ पहुँचिए। डिप्रेशन जो है ना आपका, उसका हो जाएगा बंटा धार, उसका लुंगी डूब जाएगा, जमानत जब्त हो जाएगा उसका। बस आपको सही रास्ते पर इस तरह से करके निकलना है, ठीक है ना? तो अपना इन्हीं शब्दों के साथ हम लेते हैं विदा कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। एक तो ही एक ठोर कि आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की। ये आंधी सब है ना आपका समस्या, सब जो आप पर बिजली गिरा रहा है। तो आंधियों को अगर जिद है मुझ पर बिजलियां गिराने की, तो हमरा भी जिद है अपना आसियां बसाने की, है कि नहीं? दम खम से लग जाइए, डिप्रेशन को डिप्रेशन का गोली दे डालिए। जब आपका समस्या का समाधान हो जाए ना, और कभी नहीं इस समस्या से निकलने में मदद कीजिएगा। यही हमारे लिए बहुत बड़ा बात होगा, और कछु नहीं चाहिए हमको आपसे। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। हम खुश देखना चाहते हैं, हारते मायूस सुसाइड फुसाइड ये सब करते नहीं देखना चाहते हैं। हमेशा खुश रहिए, ज़बरदस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। अब हम चलते हैं, ठीक है? जल्दी फिर आपसे मिलेंगे, आपका नया समस्या का समाधान करते हुए, ठीक है ना? बाय बाय। जय माँ सरस्वती। ठीक है, जय।